Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewelers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, पान चौरस्ता, महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। कल ख्वाजा फयाज उद्दीन अनवर पाशा ने वेरन्ना पेट के सर्वे नंबर 929/2 में मौजूद कब्रिस्तान के मुताल्लिक़ चंद दिगर अफराद तक़ी हुसैन तक़ी, इदरीस सिराजी, अहमद अली सना, मतीन के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके जवाब में आज सादउल्लाह ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि मुझ पर बेहुदा और गलत इल्ज़ामात लगाए गए जो सरासर झूठ है। अनवर पाशा महबूब नगर के कब्रिस्तानों की तहफ़्फ़ुज़ के आड़ में मुसलमानों से रसूमात जमा करके धोखा देते आ रहे हैं। तासुब वाले बयानात और फ़िरक़ा वाराना माहौल पैदा करके BRS के 10 साला इख्तिदार के दौरान MLAs और वज़रा की जी हुजूरी करके मुसलमानों को गुमराह करके अपनी दुकान चलाते आ रहे थे। इन्होंने मज़ीद मुखातिब करते हुए इनको शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इनके अलावा दिगर हज़रात अवज़ बाहियाल, हनीफ़ अहमद, मोहसिन ख़ान और तक़ीउद्दीन ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर वहीद ख़ान दुरानी, मोइन अली, ईसा अमूदी, इब्राहिम ख़ादरी, मोहम्मद रियाज़ उद्दीन, शेख अज़ीम, अब्दुल अज़ीम, सरवर, रहीम, अब्दुल हफ़ीज़, वाजिद के अलावा दिगर मौजूद थे। इन हज़रात ने मुखातिब करते हुए क्या कहा, आइए डालते इस पर एक नज़र। प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अवध बिन अहमद बाहियाल, सदर मदीना मस्जिद, आप तमाम से मुखातिब हूँ। कल शाम महनूर की फ़िज़ा में एक बदबख्ताना वाक़या दो पार्टियों के मुसलमानों के बीच हुआ। उसकी असल कहानी कल का एक प्रेस मीट है जिसकी वजह से मुसलमानों में फ़िज़ा मकदर हुई। प्रेस मीट दरअसल में क़ब्रिस्तान की ज़मीन, वो क़ब्रिस्तान के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। वो जितने वाक़यात मुझको याद हैं मैं बता देता हूँ। 2005 में सर्वे नंबर 229/2 जिसका असल रकबा 6 एकड़ 33 गुंटास है, दरअसल में हरिजनों की ज़मीन है, वो मक्का मस्जिद के करीब है। उनसे वो ज़मीन ख़रीदी गई थी। उसमें दरअसल में जो है एक बाप के 4 बेटे हैं। बाप मर गया, 4 बेटों में से 2 बेटे पैसे लेने को तैयार हो गए। दोनों पैसे लिए, 2 बेटे जो है पैसे नहीं लिए। नतीजे में जो है वो लोग भी अदालत में डाले, फिर हमको भी जो है अदालत में डालना पड़ा। 2005 से मामला वो 2011 में चले गया। फिर 2018 में उस वक्त के प्रिंसिपल जज महबूबनगर ने उन लोगों को बार बार बुलाकर मैटर को जो है एक्सपर्टी करके उसका जजमेंट का खुलासा क्या है, इनको बार बार बुलाया गया, बावजूद उसके लोग नहीं आए। नतीजे में आज मैं जो है मैटर को एक्सपर्टी करता हूँ। किसके हक़ में? क़ब्रिस्तान कमेटी के हक़ में करता हूँ। और मैं हमारे जो है कोर्ट के कमिश्नर को इंस्ट्रक्शंस देता हूँ टू गो एंड गेट रजिस्टर्ड दिस रजिस्टर्ड सेल डीड इन द रजिस्ट्री ऑफिस इन द प्रेजेंस ऑफ हिमसेल्फ। तो नतीजे में जो है वो कोर्ट का मेंबर हमारे साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस चला, बाज़ाब्ता रजिस्ट्री हुई। वो कोर्ट के फैसले में ये बात मेंशन की, वो जो 2 लोग जो नहीं लिए हैं, देयर अमाउंट इज़ रिजर्व्ड विद द ऑनरेबल कोर्ट। whenever they want to come they can come and get it at any time। तो वो दोनों नहीं लेना चाह रहे थे, वो ज़मीन की शक्ल में ही लेना चाह रहे थे। तो एक बार जो है बैठे थे, वो बैठक में बातचीत में उनका वकील आया था, मेरे से बात किया था। तो मैं इसको बोला, వాళ్ళతో మాట్లాడు, నువ్వు ఒకవేళ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఈ పైసలు తక్కువ ఉన్నది, ఎక్కువ పైసలు కావాలంటే మళ్ళీ పైసలు జమాయించి దాంట్లో కల్పిస్తామని। तो फिर उन्होंने बोला లేదు అవ్వదు भाई, అది కుదరదు, వాళ్ళకు భూమి కావాలంట। ठीक है बोल के उसके बाद मैटर वहीं रख दिए हम। अब मामला चल रहा। तो उसमें क्या है, वो ज़मीन 2004 में शायद मैं ऐसा सुना, सही मालूमात तो नहीं है,
वो नज़ीर टेलर जो है कुछ ज़मीन ख़रीदे हुए हैं उसके 2 एकड़ क्या ख़रीदे पता नहीं हो उन्होंने लिए। अब वो ज़मीन को उन्होंने जो है डल झील के बाजू कैसे रहती ज़मीन वो बता रहे हैं, जन्नतुल बखी बता रहे हैं उसको ज़मीन को। उन्होंने हट गया तो हो गया, दूसरा ले लिया तो हो गया। कब्रस्तान को ले रहे ना, मैं भी मर के जाना है, आप भी मर के जाना है, आप भी मर के जाना है, उन्होंने मरे तो भी जाना है। जो मसल पावर उन्होंने इस्तेमाल करे मसल पावर वाला भी वहीं सोता, मेरा दिमाग भी वहीं ख़त्म होता, उन भी वहीं चले आता। वो बात क्यों नहीं समझ रहा हूँ, समझना चाहिए ना उसको। मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा, जब देखो जो है किसी न किसी को इस्तेमाल कर रहा, बात गलत है। और उसके अलावा जो है वो हरिजनों की ज़मीन है, ये बात आपको जो है खुली है। अनटचेबिलिटी एक्ट में आप कभी भी बुक हो सकते। वो ज़मीन के पास अगर मैं जाके ठहर रहा हूँ, उन्होंने बोला ना मादी का गुड़का चपी नड़ी ना बोले तो ख़त्म हो गया। मैं 17 दिन तो चले गए अंदर में, बाद में दादरसी है मेरी। तो वैसी ज़मीन को जो है या तो आप बैठो, सारे मुसलमानों को बुलाओ, कमेटी को बुलाओ, बैठ के जो है कोई मसला हल हो सकता है। उसमें बैठते ही नहीं, बैठे से देर को मेरे को शुगर बढ़ गई बोल के पटेल भाग जाता ना, तो मार्केट को जा रहा हूँ बोल के उन चले आता। एक कागज़ मेरे से लिखाते रहता, कागज़ में लिखते रहते उन चले आता। तो ये है ये लोगों की जो है, इतने तनासान है ये लोग। ये मसला क़ौम का है, मसला जो कब्रस्तान का है, कल को हमको यहाँ जाना ये नहीं सोच रहे, इतना ईजी लिए हुए। इनके ईजी लेने के पीछे क्या है मंशा, क्या चाहते हैं ये? नज़ीर को दिलाना चाहते हो ज़मीन? अरे नज़ीर चोर बन के कहीं को बैठा हुआ, आ रहा कहीं को नहीं, बाहर निकल के आ, बात कर सबसे। नहीं बात करता, 2-3 आदमियों को बुला के बात करता रहता। क्यों कर रहा 2-3 आदमियों से बात? कल जो है उनके प्रेस मीट देने के बाद सादुल्ला का मेरे को फ़ोन आया था, अनवर पाशा साहब मेरे ताल्लुक़ से बोले हैं बोल के। फिर मैं जब अनवर भाई से बात करा, पूरी बात खुली रख दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। बोला क्यों बोले साहब, किसी के पर्सनल पे नहीं बोलना चाहिए। बोले क्यों आप? हमारे पर्सनल पे कुछ भी बोले तो हम खामोश पड़ते क्या? तुम्हारा पर्सनल क्या है बोलो। बोला मेरा साड़ू एक नईम बोल के रहता, भुक्कड़ रहीम, उन्हें जो है सीओ ऑफिस से लड़के करके वो पिछले की हिस्से की ज़मीन ला लिया था। वहाँ जो है ना औक़ाफ़ की ज़मीनत, औक़ाफ़ की ज़मीनत नहीं है, पूरे मलगिया में उसकी मलगी है ना, भुक्कड़ रहीम के बेटे की नईम की, ये उनका जो है साड़ू होता, समझी। उन्हें पीछे कैसे की उस ज़मीन ला लिया। वो लाइस ऑर्डर को कैंसिल कराने की कोशिश सादुल्ला साहब करे बोल के उनका कहना है, ये मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। दूसरे इनको जो हॉस्पिटल का मेंबर बनाए ना, वो हॉस्पिटल के मेंबर बनाने में उन्होंने खंडवा नहीं उड़ लिए, कुछ भी नहीं उड़ लिए, बावजूद इसके उनको जो है मेडिकल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना दिया गया। वो कैसा बनाते हैं हम देख ले रहे हो। वो कौन है और है ना, हाफिज़ इदरीस बोल रहा था, मेरे को भी तबलीग जमात, तो वो तबलीग जमात का मज बोला उसको, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ आज। 1 लाख आदमी की मस्जिदों में मैं बोलता भी मज बोलता हूँ। उन काई को 18 साल से जो हम कोशिश अहले सुन्नत जमात के कर रहे हैं, जाए मस्जिद का मुसल्ला भी सुन्नियत का, ईदगाह का मुसल्ला भी सुन्नियत का, 80% मुसलमान मेमनर के सुन्नी बन के मारे तो जो है एक 5% 10% लोग मिलते होंगे। उस पर जो है उन वहाँ काई को उसको हटाओ बोल के मैं बोला बार बोल चुप रिगली चुप। अरे मैं बोला हूँ बात तो बाज़ाब्ता, अभी बोलता हूँ, और कहीं बुला के पूछे तभी बोलता हूँ बात में। उन्हें कहीं को ये यार हमारी ये कोशिश है, हमारी कोशिश में कहीं को। फिर उसके बाद कमेटियाँ बदलने की बात हुई तो भी सादुल्ला गवाह है। ईदगाह कमेटी, जामे मस्जिद कमेटी में दूसरे आना ही नहीं बोला मैं। और मेरी ख्वाहिश ऐसी है, ईदगाह कमेटी में आप किसी को ले रहे हैं, एक रिक्शे वाला भी है मगर उन्हें सुन्नी है अक़ीदे में, उसको ले लो। एक मौज बेचने वाला भी है मगर अक़ीदे का सुन्नी है, तब उसको ले लो। और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसा ही बोल रहा है ना, ये कब्रस्तान की ज़मीन में सादुल्ला आ गए बोल के, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ईदगाह की कमेटी अब्दुर्रहमान खान साहब दिए थे 14 एकड़, फिर उसमें अब शादी खाना बनाए, फिर उसके बाद फिर कोई मुसलमान नहीं आया, फिर हमारे कुछ बोलना पड़ा ना उसमें। बरकाता कल 16 फरवरी को जो है ख्वाजा अनवर पाशा जो है एक स्टेटमेंट मेरे ख़िलाफ़ जो दिए हैं प्रेस मीट रख के, जिसमें जो है मक्का मस्जिद वीरानापेट के कब्रस्तान में जो है मैं जो है नज़ीर उद्दीन को जो है ज़मीन जो है मैं दिलाने में मेरा हाथ है बोल के दे रहे हैं, जबकि ये ज़मीन से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है। ये जो है 2000 मैं समझता हूँ 15 साल से मुक़दमा चल रहा है ज़मीन का,
जिसमें हम लोग जो है उसके बाद भी हमें कब्रस्तान को ज़मीन ख़रीदे। सदर साहब है, ये लोग ज़िम्मेदार है, मक्का मस्जिद के लोग यहाँ पूरे ज़िम्मेदार है, मजना मस्जिद के काउंसलर है, तकरीबन मजना मस्जिद के तकी है, लोगों को सब वाकिफ़ है कि कब्रस्तान की ज़मीन का जो मसला है ये अदालतों का मसला है। कभी दिन हम किसी कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस में, किसी इन्फ्लुएंस में हम नहीं गए। ये अनवर पाशा अनाप शनाप जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने जब 5 साल जब सियासत में उन्होंने इक़्तिदार में थी हुकूमत, उस वक्त हुकूमत के साथ थे, तो उस वक्त आप ये ज़मीन का क्या करें? तो आप कर सकते थे ना, वो ज़मीन का मसला हल कर सकते थे ना। अब दूसरों को जो है गैर ज़रूरी इन करा जो बोल रहे हैं, आप जो है 14 एकड़ ज़मीन कब्रस्तान की बताएं आप। 14 एकड़ जो है बरसरे इक़्तिदार TRS की जो है हुकूमत दी बोल के बताए। एक बात जो है JJR फंक्शन हॉल के पीछे 4 एकड़ ज़मीन, 5 एकड़ ज़मीन बोले, उसका इफ्तिताह करे। उसके बाद एक 15-20 दिन के अंदर फिर वहाँ डबल बेडरूम का इफ्तिताह करे। ये तुम्हारी नुमाइंदगी थी जबकि तुम वफ़ कमेटी के मेंबर थे। और दूसरा, बागमर साहब दरगाह के पास 4 एकड़ ज़मीन जो है जो दिए हैं, उसके बाद वहाँ जाके वो पहाड़ बताए, 8-10 लाख रुपए वसूल करे अनवर पाशा लोगों से। मुफलिकुल हाल जो है लोग दुनिया के तरस रही, सरमादार लोगों के पास 8-10 लाख रुपए लेके वो ज़मीन में काम करने गए। 2 दिन डोज़र नहीं चला, मक्खियाँ काटे, आप चले गए। उसके बाद फिर 1 महीना 2 महीने के बाद वो ज़मीन हुकूमत जो है पुलिस अकाडमी के हवाले कर दी। वो लोग जब कड़ियाँ गाड़े तो लोग उनसे पूछे तो हम उस वक्त सवाल करें। हमेशा उनको हम सवाल जब करेंगे तो सवाल के एतबार में हमारे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अनवर पाशा का क्या किरदार है पूरा महबूब नगर जानता। आप एक MLA के कैडर के आदमी थे, आज चपरासी की हालत होगी आपकी, और आप बेबुनियाद हमारे को लगा रहे। हमारा क्या ज़र्फ़ है? वही NM यूनिवर्सिटी जब BJP में MLA था तो उस वक्त मैं ऐसे ये बड़े लोगों को लेके जो है खुद अनवर पाशा को भी लेके गया, क्योंकि वो कमेटी का मैं मेंबर हूँ कब्रस्तान का। 5 एकड़ ज़मीन अलाट करे, 3 घंटे हम कलेक्टर के चैम्बर में हम बैठे। उसके बाद हम लाने के बाद ये हुकूमत जब चेंज हुई तो यहाँ इन्हों जो है 2018 में इलेक्शन हुआ तो श्रीनिवास गौड़ की हुकूमत आई, तो उस वक्त इन्हों साथ में रह के वो 5 एकड़ को, यही हमारा सुबानी पटेल साहब, ये अनवर पाशा, ये तकी हुसैन तकी, एक लाबी है ये लोगों की, ये लोग चंदा चोर लाबी है। ये लाबी क्या करी? ये लाबी पूरी मिलके जो है वो ज़मीन को बचाने के खातिर, अनवर पाशा अपनी थिएटर की ज़मीन को बचाने के खातिर, अपने बेटे के कॉन्ट्रैक्ट के खातिर कोई मिनिस्टर से बात नहीं करे। वो ज़मीन ऐसा चलेगी। 5 एकड़ को 2.5 एकड़ कर दिए मक्का मस्जिद की, और 2.5 एकड़ भी पहाड़ का एरिया बता रहे, जबकि 5 एकड़ की हम पोस्टिंग निकाले थे। हमारे को कौम का दर्द है। बाजू में कब्रस्तान ख़रीदे थे तो NRI से हम पैसे वसूल करें, उसमें पैसे कम थे, तो वही साहब, हमारे अवध साहब, ये लोगों को हम पकड़ के वो कमेटी वालों को बुलाए, जबकि मैं कमेटी में हूँ। 1-2 आदमी अपने इख्तियार चला रहे वो कमेटी में, जबकि 2.5 लाख 1 लाख रुपए फिर हम लेके वो ज़मीन के पैसे देके फिर वो ज़मीन को हैंड ओवर लिए। जो रहीम साहब जो है ना, वो ज़मीन को देखभाल कर रहे हैं, उसके कोरोना के जितने भी अमवात हो रहे हैं वो ज़मीन में हुई है। और मंसूर खान कुंटा जो है मोहसिन खान साहब के वालिद के नाम से था। मैं अंजुमन तजवीज़ तकफीन का जो है मैं एक सदर रह चुका हूँ। एक तंजीम मेरी तरफ से बनाई गई थी, तो समझता हूँ कि 20 साल तक महल नल बौली से मजना मस्जिद तक जितने मुसलमान मरते हैं उनकी तजवीज़ तकफीन की जिम्मेदारी में लेता था, और गुस्ल में दिया। कोई ऐसी मौता नहीं थी। मोहसिन साहब सामने है, पूछिए तो इनके वालिद साहब देख के ये कुंटा डोनेट करे मेरे को। वो कुंटे को वो ज़माने में मैं किसी NRI से किसी से नहीं लिया। ये हमारे बशीर, हमारा तनवीर के भाई समीर जब बाहर था, वो बच्चे से 80,000 लेके मैं डोज़र लगा के कब्रस्तान बनाया। हमारी ज़िंदगी कौम मिल्लत के लिए है, मफाद परस्ती के लिए हमारी ज़िंदगी नहीं है। ऐसे चंद मफाद परस्त मुसलमान जो अपनी ज़ाती मफाद के खातिर लोगों को जो है आम शाम जो बोल रहे हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप हमेशा खलंदर से कब्रस्तान का वाक़या एक 25 साल से आप ज़ेर अदालत कर रहे हैं। क्यों भाई? आप क्यों कर रहे हैं? आप सरमायादारों से चंदा वसूल कर रहे हैं, आपका पेट पालने का एक ज़रिया बना लें आप। हम वैसा ज़रिया नहीं करें। आज महबूब नगर की सरजमी में आज जो TRS की हुकूमत के यहाँ पे जो इख्तिदार पे जो थे, जो मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ जो बर्ताव हो रहा था, वो देख के हम बाहर निकल के एक अच्छे सेकुलर आदमी को ला के हम जिताने की कोशिश करें। और हम एक ही नहीं, कई नौजवान जुटे, कई मुसलमान जुटे, कई हिंदू जुटे, उसके बाद उसकी कामयाबी हुई। तो आज आप फिर वो कांग्रेस में आने के वास्ते आज मेहनत हम करें। तो मेरे को एक पोस्ट दिया MLA, तो मैं उसको पूछा नहीं,
मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरी जूती के भी बराबर पोस्ट नहीं है। मैं सेंट्रल फार्मास्यूटिकल मेंबर रहा, मेरे को क्या ज़रूरत है वो पोस्टों की। तुम जैसे चापोस गुलामी जो करने वाले हैं अपने आखाओं की, उनके खाना खाते वक्त बर्तन रखने वाले हैं, पूरे नौजवान जाते, पूरा शहर जानता। आप लोग कभी एक बात नहीं करे। ये 78-79 की ज़मीन के ताल्लुक से इतने फितने उठे, ये मोहसिन खां, ये हमारे हनीफ भाई हाईकोर्ट में स्टे लिए भी, तुम इक़्तिदार में साथ थे पार्टी के साथ, तो तुम क्या करे। आज तुम जो है वो खबरस्तान का मसला लेके आ रहे। वो खबरस्तान का मामला क्या है, उससे हमारे को कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम कमेटी में रहने के बावजूद हमारे से आप बात नहीं कर रहे। जब 5 एकड़ दिला रहे तो हम आपको ले जाके दिलाए। और रहा मसला, ये मेन मसला क्या है, वो दलितों की जो ज़मीन है, मेरे सामने एक बात आई, विनोद कुमार जो एडवोकेट है, कांग्रेस का जो लीडर है, ये लोग जो है जाके उससे बोले कि एमएलए को ये ज़मीन का ऐसा मसला है, तो उन जो है हैंडओवर कर दिया विनोद कुमार के। इससे बात कर रहे लोगों को, नहीं सादुल्ला साहब को भी साथ लेता हूँ साहब बोल के बोला, क्योंकि अक्सर वहाँ देखा करता हमारे को। तो उन बोला नहीं, उन्होंने नज़ीर साहब के दोस्त है। दोस्त तो पूरे महबूब नगर के हैं हम, तुम्हारे भी दोस्त थे, तुम्हारे हरकतों से तुम्हारे से दूर हुए हम। तुम्हारा काम क्या है, तुम बोल रहे हैं औकाफ की ज़मीन के बारे में, औकाफ की ज़मीन के बारे में पूरे औकाफ में धंधलियाँ चल रही। क्या हम जाके बोल रहे हैं क्या तुम्हारे समधी की ज़मीन को शटर डाले तो मैं जाके कलाम मस्जिद लेके बोलते हैं कि मैं जाके रुकाया। बॉम्बे गारमेंट वाले के बाजू में तुम रोड पे शटर डाल दिए, छिले बनाए तुम लोग बांट लिए। ये तकी हुसैन, तकी इदरीस जो है, दोनों मिलके 100-150 गज लेके बेच लिए। कौम का सौदा करने वाले तुम लोग हैं, हम नहीं हैं कौम का सौदा करने वाले। कोई बताओ हमको कोई सौदा किए हैं बोल के। तो ये तुम्हारे हालात है, ये हम आशना कर रहे हैं तो आपको नहीं देखा जा रहा, नज़ीर को कर रहे। अभी दलितों की ज़मीन है, 4 लोग हैं उसके अंदर, 4 लोगों की ज़मीन है, बाप की जायदाद है, 4 बेटे उसमें मौजूद है। 2 बेटों से आप सौदा करें, आप सौदा करते वक्त भी गलत करें। खैर गलत भी करें तो उसको सही कर लेने के वास्ते महबूब नगर के लोग थे। आप किसको पूछ रहे हैं? आप बात करें कि आप कोर्ट में डाल दे रहे हैं, लोगों के लिए चंदे वसूल कर रहे हैं, वकीला को पाल रहे हैं आप। तो हम ये बोले कि पहले 3 एकड़ के तुम वो 2 भाइयों की ज़मीन हम कब्जा लेंगे बोल के हम बोले, तुम आज तक नहीं लिया। इस सुबानी पटेल को कलाम मस्जिद लेके पूछो, बोलो कि मैंने बोला क्या नहीं बोला। 5 साल से बोलते आ रहा हूँ, वो 3 एकड़ तो हम हैंडओवर ले लेंगे, बाद में देखेंगे वो 2 एकड़ 3 एकड़ का। तो उसको जून तक नहीं जुड़ी। यही अनवर पाशा बार बार रोकता, नहीं ज़रूरत नहीं है। वो कमेटी के लोग भी मेरे से रुजू हुए कि अनवर पाशा ये रोक रही है बोल के, क्योंकि उनका जो है रोटी पानी चल रही। तुम अपने मफाद के वास्ते हर जगह आप जो है कमेटियों में रह के तुम क्या करे भाई, मुसलमानों का क्या फ़ायदा करे। मैं जो है 98 से मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, खुल के कर रहा हूँ। मैं एक दुरुस्त खाना बना, मैं जो है दरगाहों का काम करा, समा खानों के काम करा, मैं कम्युनिटी हाल खबरस्ताना सब करा। मैं लोगों को जोड़ के, किसी एक पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी चंदे की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो राबता था लोगों के साथ, मेरे जो ताल्लुक़ात है, वो ताल्लुक़ात की बुनियाद में मेरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर लिए। कम्युनिटी के नाम पे मैं लाया, मेरे नाम पे नहीं, क्योंकि लोगों को मालूम है कम्युनिटी इनके साथ है बोल के। तो आज जो है मेरे को जो है गैर ज़रूरी, तुम जो हमेशा फ़िरका परस्ती, खलंदर शाह खबरस्तान भी फ़िरका परस्ती, आज हिरानापेट के खबरस्तान भी तुम फ़िरका परस्ती में लगा रहे। हिंदू मुस्लिम तुम कर रहे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करे। आज सब मिल के बैठ के एक मसले का हल निकालते थे। तो तुम अनाप शनाप बोल रहे, तुम क्या है, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम क्या करे। तुम शादी करे तो क्या शादी करे, दूसरों की बेटी को लाके उठा के शादी कर लिए तुम। नहीं बता रहा हूँ अवध भाई, मेरे को क्यों बोल रहे, मेरी जायदाद पे क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। तुम कर लिए और एक रेडी की ज़मीन कब्जा करके तुम थिएटर ले लिए, ब्लू सिनेमा बेच के ज़िंदगी गुजारने वाले तुम हैं। मेरे को बोलने का हक है तुमको, शर्म होना चाहिए तुमको। तुम्हारे भाई के उम्र का बराबर हूँ, शर्म होना ना आपको। मेरे पास बहुत है बोलने का कि कच्चा छिटा खोल सकते हो। और वो सिराज इल्लाजी, वो सिराज जो है ना, वो क्या नाम इदरीस, वो सिराजी, उसको सियासत से क्या दखल है, उन मेरे बारे में बोलने का क्या ज़रूरत है, उनको पोस्ट क्यों दिए। अरे कमीना, कांग्रेस पार्टी है, तेरी TRS की पार्टी नहीं होती, हुकूमत बदल गई, MLA दिया, तेरी बाप की जागीर नहीं है, तू नहीं दिया, तेरे को नहीं देखा, तेरे को बना लिए, तेरा क्या मुकाम है, तू तेरा मुकाम देख ले। तेरे को नहीं देना बल्कि बोलने वाला सदर साहब है, अहले सुन्नतुल जमात के मरकज़ी सदर है, उन्होंने बोले इसको कैसा रखते, तो हम भी तायद करें। तेरी ज़िंदगी फ़कत जी हुजूरी करते हुए लोगों के दलाली करते फिरने वाला है। ये दलाल हैं, ये दलाल दूसरों पे जो है गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन आज महबूब नगर के लोग हंस रहे हैं। इनका क्या मुकाम है, इनका क्या मर्तबा है, शर्म होना चाहिए। अभी आगे आना बहुत सारे इनके मेरे पास जो है चिट्ठा है इनका, पूरा मैं बाहर डालूंगा इंशाल्लाह वक्त आने पर। शर्म होना बार बार किसी पे इल्ज़ाम लगाने का। चंदा करके खा रहे हैं, ज़िंदगी भर चंदा है, पार्टियों में भी चंदा, पैसे बांटने का भी चंदा। अगर वो नहीं दे तो तुम रहते नहीं पार्टी में।
आज तुम्हारा मुकाम क्या था? तुम जूतियाँ चाट रहे लोगों के। आज कांग्रेस में आना है तो आओ, आके NM यूनिवर्सिटी के भी जूते चाटो। क्या हम नको बोल रहे हैं क्या? अरे हम मेहनत करें, तुम कहाँ थे? वो NM यूनिवर्सिटी के घर के सामने ठहरे तो तुम लोग हमारे गाड़ियों के फोटो लेके श्रीनिवास गौड़ को भेजे। श्रीनिवास गौड़ कौन है भाई? बड़ा है क्या हमारे को? 2012 में श्रीनिवास गौड़ को भी मैं इंट्रोडक्शन करा। क्यों? एक उद्यम का आदमी है, मैं गाँव को डेवलपमेंट करता है, सब लोगों को मालूम है, प्रेस वालों को। उसको जब तुम बोले एक इमाम साहब के बेटे का कत्ल करा बोल के तुम बोले कलाम मस्जिद लेके बोलो, आज कला उनका बोले आप मर्डर करा इमाम साहब के मजलूम मस्जिद के बेटे का बोल के, फिर आज उसके साथ 5 साल क्यों जिंदगी गुजारे? तुमको शर्म नहीं है क्या? हाँ? नहीं, उन्हें भी बोलते फिरे, उन्हें बोलते फिरे भाई, फिर तुम क्यों गुजारे उनके साथ? क्यों गुजारे उनके साथ? क्यों गुजारे? तो जहाँ इख्तियार आता है वहाँ पहले आते हैं तुम लोग चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं तुम लोग। चमचागिरी करना है तो करो, जो चाहे करना, जो सप्लाई करने वहाँ करो। अल्लाह और अल्लाह का हुजूर नाजिर जान के बोलो कि ये मामलात में हमारा कोई दखल नहीं है, क्योंकि कानूनी पेचीदगी है, ज़ेर अदालत है वो मामले। हम कोई पुलिस स्टेशन को नहीं गए। और गलती इसमें क्या है? सुबानी पटेल की, ये कमेटी की, सबकी एक गलती है। हारून रशीद पे भी इल्ज़ाम लगाए, उसको साथ रख लेके, हारून रशीद को, एडवोकेट को, मरहूम को, उसको भी इल्ज़ाम लगाए। अहल फैल अनाप शनाप बोले तुम। आज सब अच्छे हो गए। जो आवाज़ उठाया उसके खिलाफ बोलना। हमारे पास बहुत अल्फाज है अनवर पाशा के ताल्लुक़ से। पूरा अनवर पाशा को पूरा महबूब नगर जानता। सियासी दलाल है, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। और क़ब्रिस्तान का जो मामला है, इंशाअल्लाह ताला वो कमेटी में अनवर पाशा को हटाएंगे। एक नौजवान को हम तकी का नाम दिए, क्योंकि सियासी जो भी मामले होते हैं ऑफिशियल, उन देखता हो बच्चा वो बिल्कुल रखे, उसको आने नहीं देना। क्यों आने नहीं देना भाई? तू खबर चंदा करना है बोल के, इतना तेरी चंदे का, तू चंदा चोर है। तू नज़ीर करा, उन करा, इन करा, कोई भी ख़रीदता बाज़ार की चीज़ है, हम भी वो भी नहीं बोले। तू 2 भाइयों का 4 भाइयों की ज़मीन 2 भाइयों से सौदा क्यों करता? तू शर्म नहीं है तेरे को? क्या क़ब्रिस्तान में जाके लोगों की ज़मीन में अमवात मुसलमानों के अमरात दफनाना क्या नाजायज़ ज़मीनों में? उसका सोल्यूशन है, जैसा कि अमाउंट है दे के लेना करना, वो एक मसला है। लेकिन गलती तो तुम करे, हम वो भी क्या करें? हम बोले 5 साल से बोलते आ रहा हूँ मैं, सुबानी पटेल, बैठ के बात करेंगे। वो 3 एकड़ पे हम कब्ज़ा ले लेंगे, 3 एकड़ पे हम भी बाद में बात करेंगे। पहले वो भी नहीं, ये भी नहीं। कौम का पैसा ले आके तुम जो है डाल दे रही, अदालतों को, वकीलों को पाल रही तुम। ये हमारा मकसद है, इससे बढ़ के हमारा मकसद नहीं है। वो जो है जलील व ख़ार है, वो लोग जो है दूसरे पे तोहमत लगा रहे। अरे तेरा समधी रहे तो तेरे घर को हूँगा समधी, औकाफ की ज़्यादा रोडों पे कब्जा करता क्या शटर डाल के? और वो बात भी मैं नहीं बोला, मेरे को ज़रूरत नहीं है, वो बात मैं नहीं बोला। मेरे को उसको हटाने के लिए मैं नहीं बोला। आओ बोलो कल मस्जिद में मैं बोला, बोल के मैं जाके कंप्लेंट करा, बॉम्बे गारमेंट वाला ले आके CO को करा, MLA के पास उन गया, मैं गया, चलो कलाम मस्जिद लेके आओ। बोलो झूठा समधी को शटर नहीं डालने दे रहे बोल के तू मेरे को क़ब्रिस्तान की ज़मीन कब्जा करूँ बोल के अनाप शनाप बोलता। पहले अपना गिरेबान झाँक ले, तेरे बेटे के वास्ते, तेरे थिएटर के वास्ते कमर्शियल परमिशन नहीं मिल रहा बोल के पूरे कौम को मसाइल को थैली में बांध के तेरे मकसद के वास्ते तू जी हुजूरी करते रहा। मैं NM यूनिवर्सिटी से कान पकड़ के मुसलमानों के लूँगा। मैं डर खौफ से उसका जाके उसका टेबल पे बर्तन उठाने वाला नहीं होता। तुम लोग उठाएं, पूरी कौम जानती है, इसलिए कौम जलील व ख़ार करके उतार दी। आज तुम्हारा मुकाम क्या है? अब एक दूसरे दरवाजे से तुम आना चाह रही, आना चाहे तो आओ, तुम्हारा पेशा है। पूरा महबूबनगर बोल रहा, ये पूरे आते अम्मा बहनों सबको लाओ। कल जो प्रेस मीट हुई जिसमें क़ब्रिस्तान के बारे में ज़िक्र किया गया, उस बारे में जो प्रेस मीट रखे, ओके, उस हद तक बात दुरुस्त होंगी। लेकिन क़ब्रिस्तान के इशू के अलावा अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को जहन में रख के और दिल में रख के दूसरे एक शरीफ लोगों पे नामा लेके वो लोगों पे इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। और इसके पूरी तरीके से मैं मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि मुल्क के हालात एकदम नाजुक तरीके से हालात से अपन गुज़र रहे हैं, और किस हालात से गुज़र रहे हैं हम बेहतर जानते हैं। ऐसे सिचुएशन में ऐसे इख्तिलाफ़ात के बयानात दे के और कौम के अंदर फूट डाल के और इसके अंदर बढ़ाना नहीं चाहिए। सियासी इश्यूज़ पे अपन सियासी तौर पे बात करना है, लेकिन उसमें कहीं भी शख्सियत को लाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सादुल्ला साहब का जो हॉस्पिटल कमेटी मेंबर है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट बदल चुकी है, अभी
कुछ लोग गवर्नमेंट में ही है बोले ऐसा अपोजिशन में भी रह के मौजूदा गवर्नमेंट पे डायरेक्शन देना और उनको कहीं को दिए इनको कहीं को दिए बोलना, ये बिल्कुल ही सियासी गिरावट है। ये भाई किसके लिए काम करते तो वो लोग कौन काम करे क्या करे किसकी क्या काबिलियत है वो लोग देख के उनको वो इख्तियार है। 83,000 वोट लिए यहाँ के एमएलए साहब, जब उनको वो इख्तियार है कि हॉस्पिटल कमेटी मेंबर डालना उनका इख्तियार है, उनके इख्तियार में आप मुदाखलत करने वाले आप कौन हैं? लिहाजा बार बार एमएलए का नाम भी कल प्रेस मीट में लेके बात करी, ये बिल्कुल गलत है और हम मजम्मत करते हैं। ये एमएलए साहब किसी कंट्रोवर्सी इश्यूज़ में आने वाले नहीं हैं और इनको कोई ज़मीनों के इश्यूज़ में कोई ताल्लुक़ है नहीं, और गैर ज़रूरी अगर से बदलाव करे तो वो बात ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि हर हमेशा कोई भी एमएलए आते हैं तो बहरहाल कैसे किस दौर पे अपन एमएलए देख रहे। ये पिछले सिर्फ 2 महीने के अंदर जो डेवलपमेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट है, ये साइलेंट वर्क करने वाले हैं, ये साइलेंट वर्कर है। पिछले डेवलपमेंट ये 2 महीने के अंदर जो डेवलपमेंट आया आपको मैं बताना इस तौर पे ज़रूरी समझ रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपये आए और 650 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड ड्रेनेज का अभी सैंक्शन पे आ रहा, और यहाँ पे महबूब नगर जो कमांड डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए यहाँ पे जो गुर्बत की सतह से नीचे जो मुसलमान है और इनको अपलिफ्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए लेके आने की उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से उनके डेवलपमेंट से गैर ज़रूरी एमएलए साहब का नाम लेके और प्रेस में आना मुनासिब नहीं है। आपके जो इख्तिलाफात है आप इशू के ताल्लुक से बात कीजिए और इशू पे बात कीजिए, इसमें एमएलए साहब कहाँ से आ गए? लिहाजा जो भी सियासी कायदीन है महबूब नगर के, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर ज़रूरी कंट्रोवर्सीज़ में जाके हमारे अंदर कंट्रोवर्सीज़ में जाके जो इज्तिमाई मसाइल को भी हल नहीं हुए जैसा जो गड़बड़ करना मुनासिब नहीं है। अपन अगर से ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पिछले 10 साल में हम क्या करें वो देखो आप। आज 2 महीने नहीं हुआ, क्यों उतनी हैबत, क्यों उतनी परेशान हो रहे, क्यों उतना परेशान हो रहे आप लोग? लिहाजा 2 महीने के अंदर भी जो डेवलपमेंट आ रहा बिल्कुल काफ़ी सेटिस्फैक्शन डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह हम ये 10 साल में जो कारनामे नहीं हुए, 10 साल में जिस तरीके से जुल्म और ज़्यादती हुई यहाँ पे मुसलमानों पे और जो भी काम नहीं हुए, इंशाल्लाह एक तारीख़ कायम करने का काम एमएलए साहब से करवाएंगे और करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो जो कल सादुल्ला साहब पे पर्सनल अटैक करे, इतने सीनियर कायदीन रह के 10 साल कम से कम 40 साल की क़यादत में ये लोग को प्रेस मीट में बात करने का तरीक़ा और इल्ज़ाम कशी करने का तरीक़ा भी नहीं आता। ये लोग अपने आप को कायद मानते। जब खलंदर शाह कब्रस्तान के ऊपर हर बार एक नई शिद्दत पैदा होती, जब कब्रस्तान साफ़ होता, जब हड्डियाँ बाहर आती तो हमारे आँखों से आंसू निकलते। क्यों? वो कब्रस्तान एक नमूना है कि कब्रस्तानों को सही अंदाज में सही जगह पे रखना। इंसानों को यहाँ पर मुसलमानों को आप जैसे कायदीन जो है जीने नहीं दे रहे सही। जो कायदीन जो हार्ड वर्कर काम करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर हमेशा उन लोगों को खुंदलना, एक बैंक बना के उन लोगों को नीचे करना, आप अपने हमेशा चापलूसी करना, वो काम हमेशा है। तो सादुल्ला भाई हम लोग कई दिन से डिस्कशन कर रहे कि कब्रस्तान की ज़मीन जो भी है टेक्निकल इश्यूज़ है वो बात करके नदीर साहब से सेटलमेंट करके पूरा करके एक सही अंदाज में उसको करेंगे, बल्कि वो तो उसको करने नहीं देना और हमेशा पर्सनल अटैक्स करना, उसमें उंगलियां करना। आप अलमदीना में थे तो अलमदीना का हाल भी वैसे ही करे। आप हर जगह जहाँ भी जाते आप लोग इधर करते। आप लोग आइए कांग्रेस में, कांग्रेस के डोर वेलकम है आपके लिए, मगर किसी पे इल्ज़ाम तराशी करके वगैरह करके मत आइए। मैं आप उम्र का ख्याल करिए, जो छोटे छोटे बच्चे भी आपको काउंटर देना पड़ रहा, उम्र का ख्याल करिए। जो भी मसला है एक आप लोग हर बार एक नया अंदाज़ पेश कर देते। आज तक महबूब नगर में ये प्रेस मीटों का कल्चर, ऐसा बोलने का कल्चर नहीं था, आप लोग उसको पैदा कर देते। आप लोग ईदगाह में थे, ईदगाह की कशीदगी में आप लोग श्रीनिवासगढ़ को भी ब्लेम कर दिए। आप लोग मिसगाइड कर देते, जो भी रहा उसको मिसगाइड करते। आप लोग ईदगाह में, ईदगाह का बाज़ाब्ता जियो है कि ईदगाह और कब्रस्तान के उसमें जो है ना फंक्शनल वगैरह नहीं बनना, जो गवर्नमेंट का जो है ना वक्फ बोर्ड का जियो है। आप एक जगह ईदगाह में जो है ना फंक्शनल बनेंगे तो सारे हैदराबाद में व दुनिया की जगह में जो है ना अलग ये हो जाता।
आपको अंदाज़ा नहीं है हर चीज़ का। आप हर जगह जाते नया नया शुगला मचा के जो है ना कौम को बदनाम करते, जो लोग हक़ पे रहते उन लोगों को बदनाम करते। ये तरीक़ा छोड़ दीजिए। आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग प्रेस मीट करेंगे, वो करेंगे। कल इद्रीस साहब बोल रहे थे कि हम TRS पार्टी की तरफ से धरना करेंगे। आप धरना करिए, आप जो करना करिए, हम लोग भी तैयार है हर चीज़ के लिए। हम सादुल्ला भाई के साथ हैं। आपको मालूम होना चाहिए NM यूनिवर्सिटी साहब की जो ना के पीछे जो है ना सादुल्ला भाई जो काम करे, अवध भाई को लाए। अवध भाई की जो देख के हम सारे नौजवान आके काम करें। कल अनवर पाशा साहब बोल रहे हैं कि मुसलमान दले खोई दे करा। अरे आप क्या करें? आप श्रीनिवासगढ़ साहब के साथ रह के उनको डुबा दिए। आप मेहरबानी करके आप रिटायरमेंट ले लीजिए, मेरा मशवरा है। रिटायरमेंट ले लेके आप अल्लाह अल्लाह करिए और जो है ना कौम को बढ़ने दीजिए। जो नौजवान अब काम करे हैं, जो नौजवान काम कर रहे हैं, जो नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ने दीजिए। यही श्रीनिवासगढ़ साहब हॉस्पिटल कमेटी में महबूब नगर में 40% मुसलमान है, तो एक मुस्लिम मेंबर को नहीं दिया। आप तो आवाज़ नहीं उठाए। आज हमारे सादुल्ला भाई को वक्त आज हॉस्पिटल कमेटी में मेंबर दिए। सादुल्ला भाई की खिदमत है। सादुल्ला भाई दूसरा पोस्ट नहीं लेते, सोशल वर्क करना। बल्कि MLA साहब हम खुद गवाह हैं उसके। सादुल्ला भाई नक्को बोले तो MLA साहब ज़बरदस्ती नहीं, तुम है ना, तुम सादुल्ला, तुम काम करने वाले हैं, तुम कौम का सुनने वाले हैं, तुम्हारे मुसलमानों को फ़ायदा होता, तुम यहाँ रह के फ़ायदा करो बोल के ज़बरदस्ती उनको दिए पोस्ट। सादुल्ला भाई कोई पोस्ट के मोहताज नहीं है। उनकी शख्सियत के बारे में आपका श्रीनिवासगढ़ साहब को इंट्रोड्यूस करें, सादुल्ला भाई लाए, आप लोग एंजॉय करें उसका। सादुल्ला भाई कितों को कमेटियों में दलाए, कितों को क्या करें, हम खुद अपनी आंखों से देखें, मगर कभी उन्होंने अहदे के लिए नहीं पूछे। आज उनको ज़बरदस्ती NM यूनिवर्सिटी साहब उनको चाह के जो है ना आप रहना बोल के दिए। और सादुल्ला भाई जो काम करे इलेक्शन में, मुसलमानों को जो मुत्तहिद करे, हर जनों को लेके जो चले, उसका जो है ना ये पोस्ट कुछ भी नहीं है उनके लिए। उनको जो है ना अगर महबूबनगर का जो है ना म्यूनसिपल चेयरमैन बनाए तो भी कम है मेरे नज़र में। अब भाई आप लोगों से एक मशवरा है, आप लोग सियासत को सियासत के मैदान से लड़िए। कौम को जो है ना ये अननेसेसरी इश्यूज़ में मत घुसाइए। और आप लोग अभी भी हम पावर में समझ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट, आप अपोजिशन में है, अपोजिशन के काम आप करिए। हम लोग कुछ गलत करें तो हम लोग को सही रास्ता बताइए। और जो है आप बड़े लोगों को मैं एक मशवरा दे रहा हूँ कि आप भी छोटे बच्चों के हरकतें करके जो है ना अपने आप को मत गिराइए। और आप गिरने से जो है ना हम सबकी गिरती, नज़रों में गिरती, हमारे कौम को जो है ना मजाक बनाया जाता। आप ऐसे काम मत करिए। जो भी है मसला हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, बात करके मसले को हल करेंगे। बड़े लोग हैं महबूब नगर में, अभी बच्चे भी हम सुनते हैं। आवाज़ में एक बात बोले तो हम लोग जो बोले वो करते। ऐसे लोग भी हैं। आप आइए, आके बैठिए, आपकी क्या है प्रॉब्लम बोलिए। सादुल्ला भाई से प्रॉब्लम है, हमसे प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम है, आप आइए, बड़ों को सुनाइए। या मसला हल नहीं हो तो बाहर जाइए। आप डायरेक्ट प्रेस मीट करके नया शुगला मचा दे रहे हैं। आप प्रेस मीट करने से हम प्रेस मीट करना पड़ रहा है आगे। कई को आपस में इख्तलाफात, उसको ख़त्म करिए। आइए, सादुल्ला भाई से माफ़ी चाहिए, जो भी होगा गलती हो गई, जो भी है हो गया, बोलिए, ख़त्म करिए मसले को। जो भी अगर आपसे भी कोई गलती करे, हम गुस्ताखी करें, हम भी माफ़ी चाह के ख़त्म करते हैं मसले को। आप आइए, हम सब तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहसिन ख़ान कुल जमाती मुस्लिम क़ायदीन राब्ता कमेटी का सदर हूँ। कल जो वाक़या हुआ महबूब नगर में, बड़ा ही दिल दुखाने वाला वाक़या है। बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि हमारे ही कौम के लोग आपस में इसमें उलझ गए हैं। इस मसले को सुलझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़े लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इसमें मदाखलत करके बड़े लोग अवध साहब हैं, हादी साहब हैं, हमारे सदर काजी साहब हैं और हमारे शाह अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ये सब बैठकर इस मसले को हल करें। और कभी भी कोई प्रेस कर रहे तो ज़ाती शख्सियत पे किसी को इल्ज़ाम देना गलत है। हाँ, आप हुकूमत से मुतालबा करो, डिमांड करो, एहतजाज करो, कुछ चलता, लेकिन किसी ज़ातियत पे, किसी की शख्सियत पे नहीं जाना चाहिए। वो उनकी गलती है। उसके बाद ये लोग गाली देना, हमला करना, वो भी गलती है। लिहाजा दोनों फ़रीक़ीन से मेरी गुजारिश है कि इस मामले को सुलझाएं। हम ये देखें हमारे साथ क्या इंसाफ हो रहा, तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। मुसलमानों को जो ये क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही थी वो सब बंद कर दी गई। तकरीबन मुसलमानों को फ़ायदों को रोक दिए गए। हमको मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ लड़ना है, लेकिन आपस में लड़ना नहीं है। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको ख़त्म करेंगे, आपस में बैठ के करेंगे। क़ब्रिस्तान का मामला अदलिया में है,
अदालत में है, अदालत जो फैसला करती। अदालत आपको कब्रिस्तान को रजिस्ट्री करी ना हुई, ठीक है, अदालत ही कब्जा दिलाती। और ये याद रखे, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम कोई चीज़, एक जाम भी ख़रीद रहे हैं तो कीमत अदा करके खाना है। हम कब्रिस्तान की ज़मीन भी अगर ख़रीद रहे हैं तो कीमत अदा करके और झगड़ों को ख़त्म करके उसमें लेकर उसको उसमें दफनाना है। हम नाहक किसी की ज़मीन लेकर उसमें भी दफना नहीं सकते। लिहाजा मैं आज देखो हल्द्वानी में जो वाक़या हुआ, गोलियों की पुलिस की गोलियों में 6 मुसलमान शहीद हुए। मैं बोल रहा हूँ ये 2 फरीक हैं, उनको जुर्माना डालकर उनसे जो अमाउंट आता वो फ़रीक़ीन के लोगों को मदद करना चाहिए, अब ताकि आइंदा ये लोग आपस में नहीं लड़ सके, एक दूसरे पे तोहमत नहीं लगा सके। कल उनका जो प्रेस करने का तरीक़ाकार था वो गलत था, उसकी हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। किसी का नाम लेकर नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और उसके बाद ये लोग जो गालियाँ दिए वो भी गलत है। आपस में बैठकर बात कर इसको सुलह करेंगे इंशाल्लाह। मैं कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से वादा कर रहा हूँ कि हम सब बैठेंगे, क्योंकि हम रसूल अल्लाह की उम्मती है। आपस में मुत्तहिद रहना है, मिल के रहना है। मसले मसाइल बहुत है। यकीनन पिछले 10 साल में मुसलमानों का, महबूब नगर के कौम का बहुत लॉस हुआ, नुकसान हुआ। इसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ। हुकूमत से हमारी कौम के आज से कुछ भी नहीं ले सके, बहुत नुकसान हुआ कौम का, हमको वो देखना है। और मैं हर किसी से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि हमको हर पार्टी में रहना है। बीजेपी में भी हमको रहना है। उनकी सफ़ों में रहे तो हमारे ख़िलाफ़ जहर ज़्यादा नहीं उगलते वो लोग। तो मैं सभी नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, सब पार्टियों में रहो, लेकिन कौम का मसला है तो मुत्तहिद हो जाओ, आपस में इंतशार मत कर लो। मेरी गुजारिश है, सब बैठकर अवध साहब से मेरी गुजारिश है, इस मसले को हल करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।